अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते हुए जाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। और आज जो मैंने व्लॉग बनाया था ये मेरा फर्स्ट रोज़े वाले दिन का था। तो मैं सोचा कि सहरी के टाइम से लेकर अफ्तारी तक जो भी रूटीन होगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फिर यहाँ पे जो है ना मैंने सहरी के टाइम पहले जो है ना तहज्जुद अदा की, अल्लाह पाक से दुआ की और उसके बाद फिर किचन में आ गई थी। फिर यहाँ पे जो है ना आटा ख़त्म हुआ था, फिर आटा गूंदा और सहरी की तैयारी की। तो माशाल्लाह से आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे तो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं और वैसे भी मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं होते रोज़े। तो यहाँ पे जो है ना जल्दी जल्दी से मैंने आटा गूंदा और फिर सहरी भी तैयार करनी थी। और आज का जो टाइम इस वक्त जो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी यहाँ पे पहला रोज़ा रखने की जो है ना एक अलग खुशी थी। और माह रमज़ान जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही जल्दी आ गया है और फिर जो है ना माह रमज़ान की जो रौनकें होती हैं ना वो सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और हर घर में जो है ना दस्तरखान सजते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे जो है ना मैंने रोटियां भी बेलनी शुरू कर दी थी। और माह रमज़ान में जो है सहरी का जो टाइम होता है इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्ती भी हो रही होती है, लेकिन फिर जो है ना उठना पड़ता है। और उसके बाद जो है ना फिर जब नमाज़ अदा करो, तहज्जुद अदा करो, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्रेशनेस फ़ील होती है। तो फिर मेरे साथ भी इस तरह का था क्योंकि आदत नहीं थी तो रूटीन में भी शामिल नहीं था, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सुस्ती हो रही थी। लेकिन जो है ना जल्दी से नमाज़ अदा की, तहज्जुद की नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पे सहरी तैयार करनी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे जो है ना रोटी बनाई थी और देसी घी जो है ना इसके ऊपर लगाया था। तो रोटी बहुत ही जो है ना इसकी खुशबू आ रही थी और देसी घी वाली जो रोटी होती है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो फिर जो है ना अब भूख भी लगने लग गई थी। जब रोटी की स्मेल आती है, अच्छी सी जो स्मेल होती है रोटी की वो आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर भूख लग रही थी और काफ़ी जो है ना रोटियाँ भी नरम नरम बनी थी और वैसे भी देसी घी वाली जो रोटी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और सुबह के टाइम तो वैसे भी अच्छी लगती है। और जब इसके साथ अगर शोरबे वाला सालन हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से फिर मैंने रोटियाँ बनाई सहरी का टाइम जो है ना अभी भी काफ़ी टाइम पड़ा था नमाज फजर की अदा करने में, फजर के अज़ान आने में बहुत ही ज़्यादा भी टाइम था। तो फिर तसल्ली से जो है ना सहरी बनाई और उसके बाद ट्रे अपने रेडी की और सहरी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से फिर कर ली थी। बहुत ही मज़ा आया था। और सहरी में जब दही ना हो तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो दिल चाहता है कि सालन अगर ना भी हो लेकिन दही हो सहरी के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छा फ़ील हो जाता है। और उसके बाद जो है ना इस तरह से हमने फिर सहरी कर ली थी। और फिर अब मैंने जो ये वाला जो व्लॉग आगे जो शेयर कर रही हूँ ये अफ्तार के बाद का है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने चने भिगो के रख दिए थे। फिर सुबह जब जो है ना अफ्तारी के टाइम जब बनाने हुए तो फिर तब तक ये बहुत ज़्यादा नरम भी हो चुके थे। तो अगर आप लोग इसी तरह से बनाएंगे तो आपके चने ना बहुत ज़्यादा अच्छे भी बनेंगे। और अगर उसी टाइम पे आप लोग उसको भिगो के रखें और बॉईल करें तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते क्योंकि वो सख्त रह जाते हैं और काफ़ी टाइम लगता है उसको जो है ना गलने में। तो मैं इस तरह से फिर करती हूँ कि चने जो है ना रात को ही इनको भिगो के रख देती हूँ, फिर सुबह उठने तक ये बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट हो चुके होते हैं तो फिर अच्छे से बॉयल हो जाते हैं जल्दी जल्दी। और फिर दूसरी साइड पे चने भी बॉयल होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं सोचा जब तक चने बॉयल होते हैं हम जो है ना पकौड़ों के लिए जो है ना सब्ज़ी वगैरह काट कर लेते हैं। और आलू जो थे मैंने तो इस तरह से काट कर लिए थे जैसे चिप्स काटे जाते हैं ना, इस तरह से फिर पतले पतले काट लेते हैं। और अगर आप लोग इस तरह से बनाओगे तो आप लोगों के जो है ना पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और जब पकौड़े क्रिस्पी हों तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो फिर जो है ना मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाला था। और आप लोगों ने क्या करना है कि मिक्सचर जो इसके अंदर आलू और प्याज का जो मिक्सचर है इसके अंदर वो ज़्यादा होना चाहिए और बेसन जो है ना वो थोड़ा कम होना चाहिए, फिर आप लोगों के पकौड़े जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने जो है ना पकौड़ों के अंदर बेसिक सारे मसाले डाल दिए थे और इसके अंदर जो है ना पालक भी डाली थी। और जिसने मेरे पहले वाले व्लॉग देखे होंगे उसको पता होगा कि मैंने पालक और बहुत सारी सब्ज़ियाँ जो है ना अच्छे से फ्रीज़ की थी और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, अभी तक बिल्कुल अच्छे से जा रहे हैं। तो
फ्रीज़ की हुई जो पालक थी वो भी मैंने पकौड़ों के अंदर ऐड कर दी थी और उन पकौड़े वाले जो मिक्सचर था उनको एक साइड पे कर दिया था। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे चना चाट की तैयारी करेंगे। चना चाट में जो है ना मैंने इस तरह से प्याज छोटे छोटे काट लिए थे और उसके बाद खीरे को भी अच्छे से जो है ना इस तरह से छोटे छोटे काट लेंगे। और चना चाट में जो है ना जब तक खीरे ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से फिर जो है ना खीरे डालना बहुत ही अच्छा लगता है और इनका टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी चना चाट बनाना हो तो इसमें खीरे ऐड करते हैं। वैसे भी माह रमज़ान में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, तकरीबन हर घर में बनाई जाती हैं। चना चाट, पकौड़े वगैरह और स्पेशली पुलाव वगैरह तो ज़रूर बनता है। तो मैंने भी जो है ना इस टाइम पे जो है ना इस तरह से सारा खाना बनाया था। और वैसे भी हम कम लोग ही खाने वाले हैं तो घर पे जो है ना इस तरह से फिर खाना मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ ताकि ज़ाया भी ना हो। और फिर इसके अंदर जो है ना 2 खीरे डाले थे और आधा टमाटर पड़ा हुआ था मेरे पास, तो उसको भी अच्छे से जो है ना काट लिया था। और इसके अंदर जो है ना सलाद के पत्ते जो होते हैं ना वो भी 1-2 जो है ना लेके उसको भी अच्छे से काट लिया था, बारीक बारीक काट लिया था। और सब्ज़ धनिया भी काट लिया था और 2 लेमन भी लिए थे। और ये जो है ना ग्रीन सब्जियां बहुत ही अच्छी लग रही थी, काफ़ी जो है ना अच्छा लग रहा था। दिल को ना फ्रेशनेस फील हो रही थी इस तरह से जो है ना ग्रीन ग्रीन सब्जियां वगैरह देख के ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, चने जो बॉयल हो चुके थे उनके जो है ना पानी उनका अलग किया और चने जो है ना फिर बाउल में डाल दिया और बाकी जो कटिंग किए हुए जो भी सब्ज़ी थी वो सारी इसके अंदर डाल दी थी। और इसके अंदर जो है ना दही वगैरह जो है ना बाद में ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर पानी जो है ना ये ना छोड़े। और जब हम सर्व करेंगे तो तब ही फिर इसके अंदर दही डालेंगे। तो इस वजह से जो है ना मैंने इसके अंदर दही नहीं डाली थी और इसको ऐसे बना के जो है ना साइड पे रख दिया था। और यह बहुत ही अच्छा बना था, काफ़ी मज़ेदार बना था क्योंकि इसके अंदर जो है ना सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाली थी तो बहुत ही जो है ना इसका अच्छा टेस्ट आया था। और उसके बाद जो है ना फिर बाकी चीज़ें भी बनाई थी। अफ्तारी बनाने में काफ़ी टाइम भी लगा था और पहली अफ्तारी थी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया था। और रमज़ान की एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े भी बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो है ना मैं भूल गई थी कि इसके अंदर जो है ना आलू वगैरह भी नहीं डाले थे। फिर बाद में याद आया तो आलू को जो है ना बॉयल किया था और जब बॉयल हो गए तो इस तरह से जो है ना छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और इसके अंदर फिर डाल दिया था बाद में। और वैसे भी टाइम होने वाला था अफ्तारी का, तो फिर जो है ना जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी कि टाइम पे जो है ना सारी चीज़ें बन जाएं। तो इस तरह से जो है ना सारा सीन था। और आप लोगों ने बताना कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया अपने अफ्तारी में और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छे जा रहे हैं और काफ़ी जो है ना मज़ा भी आ रहा है। और अच्छे अच्छे खाने जो है ना उनकी रेसिपीज़ भी आप लोगों को इंशाल्लाह दूँगी। और आज तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है माह रमज़ान में, तो इंशाल्लाह अब रोज़ाना अपलोड करूँगी। और नेटवर्क ना होने की वजह से जो है ना मैंने टाइम पे व्लॉग अपलोड नहीं किया। सो अब अपलोड करूँगी तो इंशाल्लाह व्लॉग जो है ना आप लोगों ने पूरा देखना है। और उसके बाद इसको जो है ना आगे शेयर भी करना है अपने दोस्तों में ताकि जो है ना जल्द से जल्द हमारे चैनल पे जो है ना 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने जो है ना रायता भी बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि छोटे छोटे जो काम है इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद जो है ना ये मैंने जो क्यूब्स फ्रीज़ की हुई थी ये इसके अंदर डाली है और इसमें जो है ना सब्ज़ धनिया और पुदीना जो है ना अच्छे से ग्राइंड करके उसके क्यूब्स बना के फ्रीज़र में रख दी थी ताकि बाद में जो है ना काम करने में आसानी हो। और ये छोटे छोटे काम करने में जो है ना काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो मैं इस तरह से किया था कि जो जो टाइम टेकिंग चीज़ें थी काम थे वो सारे पहले से ही कर लिए थे। जैसा कि ये चटनी बनाना ये इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सब्ज़ियाँ कट करना ये पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इस तरह से जो है ना सारे पेस्ट बना के रख दिए थे तो ताकि बाद में जो है ना आसानी हो। और वैसे भी रोज़े में इतना सारा काम करना और तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से जो है ना मैंने ये सारा कुछ किया था। और रायता भी हमारा रेडी हो चुका था और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे प्याज काटेंगे कि तो फिर यहाँ पे जो है ना मैं पुलाव के लिए भी प्याज काट लिए थे और साथ साथ जो है ना सालन भी बनाना था तो उसके लिए भी जो है ना छोटे छोटे बारीक बारीक प्याज काट लेंगे। और बाद में मैंने चावल नहीं बनाए थे क्योंकि बहुत सारा जो है ना मेन्यू जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा कि पहले उसको ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह फिर कल को जो है ना नेक्स्ट डे फिर चावल वगैरह बना लेंगे। तो फिर बाद में जो मैंने चावल जो है ना नहीं बनाए थे स्किप कर दिए थे
और सालन बनाना तो ज़रूरी होता है। तो सालन फिर बना लिया था और सालन भी काफ़ी जो है ना अच्छा बना था। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि माह रमज़ान में जो है ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाएं ताकि उसी टाइम में ही सारे ख़त्म हो जाए और फिर बाद में जो है ना लेफ़्ट ओवर चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर इस तरह से मैंने की थी कि अच्छे से जो है ना खाना बनाऊँ और वो भी थोड़ा थोड़ा बनाऊँ ताकि जल्द से वो ख़त्म भी हो जाए। तो इस तरह से जो है ना मैंने ये वाला सीन किया था। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैंने फ्रेश चिकन ले लिया था, उसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए थे ताकि जो है ना ये अच्छे से गल भी जाएं और सालन में जो है ना अच्छे से जो है ना ये जब हम सर्व करें तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी है। अगर छोटे छोटे पीसेस हों चिकन के तो काफ़ी जो है ना अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद मैंने जो है ना चिकन काटने के बाद यहाँ पे बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डाला था और इसके अंदर प्याज डालेंगे और जो हमने फ्रीज़ किए हुए अदरक और लहसुन जो फ्रीज़ किए थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और इस तरह से जो ना मुझे काफ़ी माशाल्लाह बहुत जो है ना आसानी हो गई है काम करने में कि छोटे छोटे जो काम है ना वो इस तरह से अगर आप पहले से कर लें तो काफ़ी जो है ना अच्छा हो जाता है, टाइम भी बच जाता है। और फिर उसके अंदर जैसे ही चिकन फ्राई होगा तो उसके अंदर मैंने टमाटर भी डाल दिए थे और फिर बेसिक से मसाले डालेंगे और ज़्यादा भी कुछ भी नहीं डालेंगे। और मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई सालन बचे या कुछ भी इस तरह से बचे तो फिर नेक्स्ट डे फिर उसको किसी और तरीके से फिर बना लेती हूँ कि ताकि वो ज़ाया भी ना हो और सब घर वाले जो है ना उसको फिर से एंजॉय कर सकें। तो मैं फिर इस तरह से बनाती हूँ और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सालन की लुक आई थी, काफ़ी जो है ना ये अच्छा लग रहा था। और साथ साथ जो है ना मैंगो वाला टैंक भी बना लिया था। टैंक बनाना तो मस्त होता है, माह रमज़ान में बहुत ही जो है ना अच्छा लगता है। तकरीबन हर कोई जो है ना टैंक बनाता भी है और पीता भी है। तो फिर उसके बाद सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था। लास्ट में जो है ना चना चाट के अंदर सिर्फ दही मिक्स करना रह गई थी और वैसे भी टाइम जो था वो थोड़ा सा ही रह गया था। तो फिर मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था और फिर चना चाट के अंदर जो है ना मिक्स कर दिया था इस तरह से। और इसके अंदर सब्ज़ धनिया और जो लेटस काटी थी वो भी इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा लगे, ग्रीन ग्रीन लगे। और मेरे पास जो है ना गोलगप्पे की पापड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर थोड़े थोड़े टुकड़े जो करके जो है ना इसके अंदर वो भी डाल देते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी क्रिस्पी भी बन गया था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो उसके बाद फिर टाइम भी थोड़ा सा रह गया तो मैंने सोचा कि अब पकोड़े भी साथ साथ बना लेते हैं। और पकोड़े के मिक्सचर के अंदर मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, इसने खुद से ही पानी छोड़ दिया था। तो इस तरह से अगर आप लोग बनाओगे तो क्रिस्पी बनेंगे। और फिर आज मैंने सोचा कि एक जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं कि ये वाला जो फ़िलिप्स का एयर फ्रायर है इसमें जो है ना बनाते हैं पकोड़े के किस तरह के बनते हैं। अगर अच्छे बनते हैं तो फिर इसी में ही बनाएंगे, लेकिन इसमें बनाए थे बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बने थे। तो मुझे यहाँ पे जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसको जो है ना ऑयल में फ्राई करते हैं ताकि ये क्रिस्पी भी बने और अच्छे भी लगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल नरम थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने इसको जो है ना फ्राई किया था तो फिर बहुत क्रिस्पी भी बने थे। उसके बाद साथ साथ रोटी भी बना रही थी। तो रोटी बनाना तो मस्ट ही था क्योंकि सब खाते हैं रोटी। और अब तो वैसे भी मौसम अच्छे हैं तो ज़्यादातर रोटी ही खाई जाती है। अगर गर्मियों में जैसे माह रमज़ान आता तो ज़्यादातर जो है ना पानी ज़्यादा पिया जाता है, लेकिन अब जो है ना काफ़ी मौसम अच्छे हैं तो फिर जो है ना खाना भी मस्त होता है। साथ साथ रोटी भी बना रही थी और साथ साथ जो है ना पकौड़ों के लिए कढ़ाई भी रखी थी और उसके अंदर ऑयल डाला था और साथ साथ पकौड़े भी बना रही थी। टाइम जो था काफ़ी कम रह गया था। तो इस तरह से फिर मैंने साथ साथ दो दो काम एक ही टाइम में करने शुरू कर दिए थे। और गरम गरम रोटी जो है ना बना के जो है ना इसकी जो खुशबू आ रही थी बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था और दिल चाह रहा था कि अभी खाना खा लें। और वैसे भी थोड़ा सा ही टाइम रह गया था तो फिर जल्दी से मैंने हाथ चलाया और रोटियां बनाई और साथ साथ जो है ना पकोड़े भी बनाए थे। और पकोड़े आप यकीन करें बहुत ही क्रिस्पी बने थे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप लोगों के भी पकोड़े इसी तरह से बनेंगे क्रिस्पी क्रिस्पी और आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो पकौड़ों वगैरह में मैं खट्टी इमली वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करती क्योंकि इस तरह से ही उसके बगैर ही मेरे पकौड़े काफ़ी अच्छे बन जाते हैं तो मुझे इस तरह से ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और मैंने जो है ना कुछ लेटस इस तरह से रख ली थी एक ट्रे के अंदर और उसके ऊपर पकौड़े रखे थे तो काफ़ी जो है ना ये अच्छे लग रहे थे, देखने में भी अच्छे लग रहे थे और पिक्चर्स वगैरह में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। काफ़ी जो है ना अच्छा लग रहा था ग्रीन ग्रीन सब्ज़ी देख के। और पकौड़े जो है ना वो भी काफ़ी जो है ना अच्छे बने थे। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना कमेंट्स में।
अगर